जब हम लोगों ने सवाल दागा तो आनन फानन में कल दोनों डिप्टी सीएम को बुलाया बैठक में। लेकिन आज महत्वपूर्ण बैठक थी राजस्व भूमि सुधार विभाग का। गृह विभाग उनके पास, सामान्य प्रशासन उनके बाद। रातें 61-62 डीएसपी का जो ट्रांसफर हुआ आपको दिखता नहीं है और समझ में भी नहीं आता कि बैठक में आनी चाहिए। तो राजस्व भूमि सुधार विभाग की बैठक में आज दोनों उप मुख्यमंत्रियों को किनारे लगा दिया। गाय बगाए उनको हैसियत का अंदाजा लगाते रहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार मीटिंग बुला रहे हैं। उसमें आज जो है बैठक करते हुए नजर आए दिलीप जायसवाल थे। हम बात करेंगे, हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्तिश यादव हैं। सम्राट चौधरी डीएमएसपी के साथ बैठक किए हैं, उप मुख्यमंत्री दोनों को नहीं बुलाए। आज जो बैठक किए नहीं बुलाए। डीएमएसपी की जो मीटिंग थी उसमें तो दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाया नहीं था सम्राट चौधरी जी ने। जब हम लोगों ने सवाल दागा तो आनन फानन में कल दोनों डिप्टी सीएम को बुलाया बैठक में। लेकिन आज महत्वपूर्ण बैठक थी राजस्व भूमि सुधार विभाग का। आज फिर दोनों गायब। दोनों मुख्यमंत्रियों को फिर आज तवज्जो नहीं दी गई। 2-3 दिनों से जनता दल और भारतीय जनता पार्टी में काफी उठापटक चल रही है। अधिकारियों को तबादले को लेकर के, पद से दूसरे पद पर भेजने को लेकर के, किसी को केंद्र में भेजने के लिए, यहाँ से मुक्ति करने के लिए, इस तरह के सारे एक्सरसाइज सरकार के अंदर चल रहे हैं। सरकार कोई काम नहीं कर रही है, आईवास फेकैती कर रही है। कर्जा लेके घी पीने वाली सरकार फेकैती में लगी है। 70,000 करोड़ से अधिक कर्ज देने के लिए ये हाथ में कटोरा लेके घूम रहे हैं। 4.5 लाख करोड़ पहले ही से बिहार कर्जदार है। जो बच्चा माँ के गर्भ से धरा पर आता है ना, वह भी 27,000 का कर्जदार हो जाता है। और लेंगे ये तो कल्पना करिए कि दोनों दलों के अंदर में जो साहमात का खेल चल रहा है एनडीए के अंदर, उसमें कई घटक दलों के अंदर बेचैनी है और उसकी तार्किक परिणति भी दिखेगी। भारतीय जनता पार्टी जदयू को लगभग अब सेट कर चुकी है, क्योंकि उनके कुछ लोग जो कुछ किरदार हैं तो भारतीय जनता पार्टी की भूमिका अदा करते हैं, वो उन चिन्हों पर चल रहे हैं। सेट करने का मतलब इसको समझाइए, क्या सेट कर दिया? अब विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। लगभग जो लोग बिहार की राजनीति में हल्का भी जिनको इल्म है, कौशल है, राजनीतिक सूझबूझ है, वो इन बातों को समझ रहे हैं। काफी बेचैनी है दोनों दलों के अंदर और ये बेचैनी का गुब्बारा कहां जाके फूटेगा वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब जदयू को कोई तवज्जो सरकार देना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अब दे भी क्यों? सवाल वह भी सामने है। मंत्री बना दिया, परिवारवाद में समेट दिया, अब क्या देना है बता दीजिए। गृह विभाग उनके पास, सामान्य प्रशासन उनके बाद। रातें 61-62 डीएसपी का जो ट्रांसफर हुआ आपको दिखता नहीं है कि जदयू की मन और मर्जी उसमें नहीं चली है। आपको समझ में नहीं आ रहा है। जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग से थे, पिछड़ा वर्ग से थे, बहुतों लोगों को ठिकाने लगाया गया। ऐसा नहीं कि नहीं लगाया गया। नालंदा जिला में भी नहीं पूछा गया। तो आप समझ सकते हैं कि जदयू और भाजपा के बीच में किस तरह के रिश्ते हैं। तो इन दोनों मुख्यमंत्रियों का काम क्या है? एगो जिलेबी छाप हैं, एगो उम्र ज्यादा हो गया है, वो नहीं समझते हैं कि इस बैठक के योग्य हैं और समझ में भी नहीं आता कि बैठक में आनी चाहिए। तो राजस्व भूमि सुधार विभाग की बैठक में आज दोनों मुख्यमंत्रियों को किनारे लगा दिया। गाय बगाए उनको हैसियत का अंदाजा लगाते रहते हैं कि आप अब सिर्फ निमित्त मात्र हो, इसलिए निमित्त मात्र की भूमिका ही आप अदा करिए। इसके पहले तो आपने देखा होगा कि लिस्टे से गायब कर दिए दोनों मुख्यमंत्री को। तो राजद है कि कुछ कुछ बोलता है तो कुछ मौका भी मिल जाता है इन लोगों को।
वरना इनको मौका कहाँ देने वाली है भाजपा। लड़ाई तो भाजपा बनाम राजद के बीच में है, अब कोई नहीं है। भ्रम में नहीं, बिहार की जनता भी समझ चुकी है, हर वर्ग के लोग समझ चुके हैं कि लड़ाई किनके और किनके बीच में। एक जो बिहार को कंगाली के दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया, कर्जदार बना दिया, एक जो बिहार को विकसित करना चाहता है। आत्मनिर्भर बिहार का मतलब कर्ज लेकर के जीना नहीं होता, जो अपने पैरों पे खड़ा होता, आंतरिक संसाधन जिस राज्य का मजबूत होता वो मजबूत होता है। ये तो बिल्कुल हर डफली वाले डफली बजा लेकर वाला काम कर रहे हैं। चलिए, तो देखिए जिस तरह से जो है शक्ति सिंह यादव ने पूरी अपनी बातों को कहा, लेकिन जी इन्होंने कहा कि अब बीजेपी पूछने वाली है कहाँ, जनता दल यूनाइटेड को लिस्ट से ही गायब दोनों मुख्यमंत्री के कर देते हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री कहाँ है, ठिकाना लगा दिया है। समझे वाला समझ रहे हैं, बिहार की जनता समझ रहे हैं। इस बार जो लड़ाई होगी वो राजद बनाम बीजेपी का, भ्रम में न रहें। पूरी बातें शक्ति सिंह यादव ने कहा। इंसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।